मैट्रिक्स के लघु सारणिक तथा उपसारणिक। आवाज नहीं है, अब इधर देखेंगे। मैट्रिक्स के लघु सारणिक तथा उपसारणिक, ठीक है, इधर ध्यान देंगे भी। मैट्रिक्स के लघु सारणिक और उपसारणिक होते क्या है, तो इसको समझाने के लिए एक मैट्रिक्स हम लेते हैं। जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है भी। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट अवयव हैं, जैसे फर्स्ट अवयव A11 है, दूसरा क्या होगा, तीसरा, क्लियर है, A11, A12, A13, नेक्स्ट 21, A22, A23 होगा। इसी प्रकार A31, A32, A33, क्लियर है भी। ये कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब सबसे पहले मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, मतलब m क्रॉस n हुआ भी। यहाँ पे m का मान कितना है, मतलब कितनी पंक्ति है इसमें, 3। और n का मतलब स्तंभ, कितने स्तंभ है, 3। तो 3 इंटू 3 इंटू, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 3। पंक्ति और स्तंभ तो पता है ना आपको। अरे ये क्या आपकी पंक्ति है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और ये क्या है आपके, ये आपके कहलाते हैं स्तंभ। ये आपका फर्स्ट स्तंभ हुआ, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो मैट्रिक्स के लघु सारणिक और उप सारणिक का मतलब क्या होता है। यहां पे जैसे मैं आपको कहूं कि एलिमेंट A11, समझ रहे हो, एलिमेंट A11 के लघु सारणिक और उप सारणिक बताओ। तो A11 ये हुआ। अब इसकी पंक्ति को छोड़ देना आपको, और इस स्तंभ को भी क्या करना है, छोड़ देना है। इसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे उसकी उप सारणिक होगी। जैसे मैं पहला एलिमेंट है उसके लिए लिख देता हूं, तो यहां से देखो A11 की उप सारणिक, और उप सारणिक को क्या लिख सकते हो भी, लघु सारणिक। क्या लिख सकते हो, लघु सारणिक का मान बराबर होगा। अब देखो A11, इसके पंक्ति को छोड़ देना है और स्तंभ को ये छोड़ो, क्या क्या रिमेन रहा, A22, A23, A32 और A33, क्लियर है भी। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उप सारणिक जो है मैट्रिक्स का लघु सारणिक या उप सारणिक, इसको हम माइनर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर। तो इसको हम m से रिप्रेजेंट करते भी। लघु सारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर। और माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। अब देखो m से रिप्रेजेंट किया, बताओ पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो इसकी उप सारणिक क्या हुई, M11, क्लियर है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि A12 की उप सारणिक बताओ, बताओ क्या होगी, A12 की उप सारणिक, ये हटा दोगे, क्या रिमेन रहा, A21, A23, A31 और A33। क्या लिख दो इसको, M1 और 2, क्लियर है भी। इसी प्रकार बताओ सभी एलिमेंट की लिख लोगे कि नहीं। जैसे मैं आपको कहूं A13 की बताओ, A13 की, A13 की उप सारणिक बराबर, ये हटाओगे, क्या बचा इधर से, A21, A22, A31, A32, ठीक है भी। क्या लिखोगे इसको, M1 और 3, क्लियर है यहां तक। जैसे आपको मैं कहूं, एक दो की और लिख के बता दूं। जैसे मैं आपको कहूं यहां पे कि A33 की उप सारणिक बताओ, बताओ क्या लिखोगे, ये हट जाएगा,
क्या बचा आपका A11 A12 A21 A22, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा M33। जैसे मैं आपको कहूं कि A22 की बताओ, A22 की उपसारणिक क्या होगी भी टोटो के, ये हट जाएगा A11 13 31 और A33, ये किसके बराबर होगा M2। तो प्रत्येक एलिमेंट के उपसारणिक लिख लोगे, उतार दो इसको। अब आपको सभी के लिखना है ना, टू वन के भी लिखना है, टू टू के भी लिखना है, सभी एलिमेंट के लिखना है, लिख दोगे, कर दो इसको। A11 के उपसारणिक का मान भी निकालो, तो A11 के उपसारणिक की आ गई। अब इसका मान तो निकाल ही सकते हो आप, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको गुणा करोगे माइनस, सोल्व कर लेना। लघु सारणिक को इंग्लिश में हम कहते हैं माइनर्स, और माइनर्स का एम लिया गया यहां, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5। क्वेश्चन समझ गए भी, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, अब इस मैट्रिक्स में मैंने 3 अवयव लिए हैं, पहला जो एलिमेंट है वो A22। अब A22 समझ गए ना आप, A22 कौन सा है इसमें बताओ, यही है A22। A33 ये है, और A12 ये है। तो इसके लिए उपसारणिक निकालनी है आपको, क्या निकालनी है उपसारणिक, और उपसारणिक जो आएगी उसको सरल करना है, सरल तो कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कर दो इसको। कोई है क्या, पीछे देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, A11 हुआ, ये A12, ये A13, ये बताओ, अरे ये क्या होगा, ये तो बता रखे, A22 A23, ये क्या होगा A31 A32 A33। मैं समझा देता हूं इसको, इधर ध्यान दो आप, है ना, देखो पहला आपको A22 दिया हुआ है, और आपसे क्या कह रहे हैं A22, A22 की क्या निकालनी है उपसारणिक। अब A22 कौन सा है बताओ, अरे ये तो हुआ A22, यही हुआ,
अरे समझ रहे हो, ए टू टू ये हुआ। अब बताओ इसकी पंक्ति को छोड़ना है और स्तंभ को भी छोड़ना है। पंक्ति को छोड़ो, स्तंभ को छोड़ो, बताओ क्या बचा। 1 3 7 और 5, ये आ गया। अब उप सारणिक में मैंने बताया प्लस माइनस तो लेना ही नहीं है, ना ही संख्या लेनी है, ये आ गया। अब इसका मान निकाल सकते हो आप, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 5 माइनस 21 हुआ भी, कितना बचा माइनस के, ये हो गया इसका। कोई समझता है इसमें? दूसरा क्वेश्चन देखो बी, A33, A33 की उप सारणी क्या होगी, A33 ये तो हुआ, पीछे इधर देखो भी, A33 ये हुआ, इस कॉलम इसको छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, बताओ क्या रिमेन रहा, 1 2 4 और क्लियर है, सोल्व करो इसको। 5 माइनस 8, भाई इसको क्रॉस करेंगे, 5 को 1 से करो और 4 को 2 से, तो ये कितना हो गया 5 माइनस, कितना बचा माइनस का 3। तीसरा देखो भी, थर्ड A12 की उप सारणी, अरे A12 की उप सारणी 1 2, ये हट गया, ये हट गया, 4 6 से 7 5, इसको सॉल्व करो, 5 को 4 से गुणा करो, माइनस कितना बचा माइनस के 1, ये आंसर होगा। बताओ कोई समस्या हो तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इनको घर जाके पढ़ना भी है ना। काफी आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।